तो डियर स्टूडेंट्स, पीएलसी सेंटर में आपका ऑब्जेक्टिव के लिए स्वागत है। आप जल्दी से देखें, ये जो है लेसन हम लोग, ठीक है, ये जो लेसन है वो 8 है, ठीक है, आनुवंशिक। और ये जो चैप्टर है काफ़ी बार क्वेश्चन इससे काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव लगभग आपको 50 लाए हैं, ठीक है। जल्दी से देख लो इसको, जल्दी से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जल्दी करवा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही हो जाएगा डार्विन ने लिखा था इस चैप्टर पार्ट का नाम, ठीक है। जो पुस्तक लिखा था किसने लिखा था, डार्विन। ये आई होप कि आपको आया होगा। जल्दी देख लो, एग्जाम आपका एकदम निकट आ चुका है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नामक पुस्तक का लेखक कौन है, डार्विन। दूसरा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स दो ही कितने गुणसूत्र, सॉरी, मनुष्य में कितने जोड़े जो होते हैं, जोड़ा, तो देखिए जोड़ा जब कहेगा तो 23 कर दीजिएगा, जब कुल की बात करें तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, ठीक है। कुल अगर गुणसूत्र पूछेगा तब 46 मारिएगा, अन्यथा का मारिएगा आपको 23 जोड़ा। तो जोड़ा में 46 टोटल होते हैं तो 23 जोड़ा हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो जब देखिएगा कि कीट के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो किस तरह का अंग होता है प्यारे स्टूडेंट, तो समृद्धि अंग होता है, ठीक है। क्या होता है, समृद्धि। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं पाई जाती है, थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं। ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब कोई काम नहीं कर पाती है तो उसको कहते हैं अवशेषी अंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हमने ये देखो ऐप से क्वेश्चंस को इसको रखा था और सोचा कि मैंने इस ऐप से क्वेश्चंस को निकाल लिया, क्योंकि देखो पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना, बुक से निकालो या ऐप से निकालो, कहीं से भी निकाल लिया करो और क्वेश्चंस आपके लिए मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको अगला क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। 2024 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो था इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि न वांस्टेन था, न वेडन था, न मेंडल था। ये जिन शब्द का प्रस्तावना किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा वैज्ञानिक जो है ना मंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक जो है मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, पुनः खोज किया था, तो वो है जो है शर्मक। क्या है, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, शर्मक। क्या हो जाएगा, शर्मक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। गुणसूत्र बने होते हैं, आप लोग जानते हैं, डीएनए का भी बना होता है, उसमें आरएनए भी रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं, तो ऑप्शन खोज लिया करो। ऑप्शन इज द सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में अनुवंशिकी पदार्थ है उसको क्या कहते हैं। तो कोशिका में जो पदार्थ होता है अनुवंशिकी वाला, वो तो डीएनए ही होता है। क्या होता है, डीएनए, पढ़ाए हुए थे। तो अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देख लीजिए एकदम बिल्कुल रट जाइए। क्या होता है, डीएनए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स इसके लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए। ऑप्शन ए, डीएनए। कोशिका में आनुवंशिकी पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा, डीएनए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही याद होते होंगे। अगले क्वेश्चन जो जाते हैं वो देखिए, कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा एनोफिलीज में होता है, एनोफिलीज में किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो देखिए जब भी मलेरिया अगर कहे, क्या कहे, मलेरिया, तो जो मलेरिया जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो गंदा में होता है। क्या चीज़ जल में, गंदा। लेकिन एक डेंगू वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, डेंगू, वो जो होता है डेंगू, गू से क्या हो जाएगा, गंदा। तो डेंगू वाला, इसलिए दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला तो गंदा जल में, मलेरिया साफ, डेंगू गू से गंदा जल में। ओके गुड। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है। तो अवशेषी अंग का उदाहरण प्यारे स्टूडेंट सभी कुछ हो सकते हैं, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पुच्छ कोशिकाएं, निषेचन पटल, ठीक है। ये सारी चीज़ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है चौथे नंबर, थोड़ा देख लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स कह रहा है कि किसमें प्रमाण दिया है कि जिन गुणसूत्र भाग है, किसने प्रमाण दिया था कि जिन जो है वो गुणसूत्र का भाग है। तो प्यारे स्टूडेंट्स वो जो थे वो आप लोग जानते थे, बोरी। क्या है ऑप्शन टी, बोवेडी एवं WS सटन। थोड़ा सा लंबा नाम है ना, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बहुत ही लंबा नाम है, बट ये एग्जाम से नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी देखो, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन समझिएगा, जब 2 कुंडली से बना होता है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी अर्ध गुण सूत्र हो जाता है। क्या होता है, अर्ध गुण सूत्र, याद रखिएगा। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उसकी
बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको समझात अंक कहते हैं। इसको देख लीजिएगा ये ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन जो होगा वो यानी 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 5वां, ये क्वेश्चन तो आपको दिखाई नहीं दे पा रहे हैं बट याद रखिएगा वही क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला, ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला कौन से जल में, तो साफ जल में, और जो डेंगू गु से गंदा, ठीक है ना, तो यानी गंदा जल में। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 6ठा नंबर, हाँ इसमें 14 नंबर करे कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, बताइए। अगर विकास की मैं बात करूँ तो हमारा जो विकास होता है, यानी हम लोग पहले बंदर की थे है कि नहीं, तो पहले चिंपैंजी पढ़ाए थे, चिंपैंजी की तरह, कौन सी, चिंपैंजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब रट जाइए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा चिंपैंजी। हम लोग चिंपैंजी की तरह थे, विकास के आधार पर लिया जाएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, वो क्या होगी, अरे तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी, तो वो अधिक हो जाएगी, अलैंगिक में, ऑप्शन बी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, मटर, याद रखिएगा ये मटर, ऑप्शन रट जाओ, मटर मटर, ठीक है। चलिए तबीयत थोड़ी खराब चुकी। अगला क्वेश्चन, ये जो है अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं 2024 में, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि नहीं बोले थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, 5। क्या होता था, 5, ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है। करा कि 23 नंबर देखिए, एक एकल संकर वाला में, एकल संकर क्रॉस फल स्वरूप लंबे और नाटे पौधा था। एकल जब आएगा तो 3:1, ये पढ़े होंगे। और जब द्वि वाला आएगा तो द्विमंकड़ वाला आएगा तो देखो 9:, सॉरी इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, उसमें क्या जा जाएगा, 9:3, फिर 3:1 आ जाएगा, याद रखिएगा ये वाला द्वि में, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, तो एकल में तो एक ही जगह आता है, और द्विकल वाला में क्या जाएगा, 2 जगह आ जाएगा अनुपात, ओके ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नहीं है, 25 नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में क्या होता है, XX, क्या होता है, इसको क्या हो गया, चलिए XX होता है, क्या होता है, XX। और जो होता है पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है, X और Y होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 8वां, हाँ पुरुषों में क्या हो जाएगा, XY, ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा जैविक विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना किनके द्वारा किया गया था, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक वातावरण द्वारा जैविक विकास में डार्विन आ जाते हैं, ठीक है। मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या था, ये तो सब लोग जानते हैं ना, होमोसेपियंस, हाँ होमोसेपियंस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका में होता है, कौन सी में, अफ्रीका में। मानव का उद्गम कहाँ हुआ था, स्थान अफ्रीका, बिल्कुल आपको ये भी हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के, समझात, समरूप 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 समरूप, ठीक है। चमगादड़ वाला समरूप, याद रखिएगा समरूप, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए समरूप। प्राकृतिक वातावरण द्वारा जैविक विकास से सिद्धांत के जनक कौन है, तो वही अभी अभी वही वाला प्राकृतिक सिद्धांत जब ये डार्विन, तो डार्विन चल लो, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन बी द करेक्ट राइट, ठीक है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागत नियमों का प्रतिपादन कैसे किया था, वंश के बारे में, ये भी जन मेंडल, मेंडल नहीं बूढ़े जानते हो, 8 चैप्टर मेंडल का ही है। चलिए अगला, अगला है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, कान की जो निचले हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्णपाली पढ़ते हैं, ये लोग हम कई बार पढ़ा चुके हैं, क्या बोलते हैं, कर्णपाली। कान की जो नीचे हिस्सी है, देख लीजिएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को सबसे पहले कौन आया था, अभी पढ़ाए थे, लेमार्क आया था, कौन आया था, लेमार्क, लेकिन इसमें लिखा है लामार्क, ठीक है। तो ये जैव विकास के लिए आए थे, उसके बाद डार्विन आया था, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ऑप्शन है बी बी। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2 प्रकार की आती है, ठीक है गुड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसको हटा देते हैं, चलिए सॉरी। हाँ अगला, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। 38 नंबर को छोड़ दो, नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर भी, लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिएगा। लक्षण प्रारूपी फेनोटाइप वाला है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ा भी देता हूँ, बस ये एग्जाम से नहीं है रिलेटेड, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेना।
ओके 39 नंबर इंपॉर्टेंट 2024 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बस 2024 के लिए, ये तैयारी नहीं चल रही है, ये तैयारी चल रही है एग्जाम के लिए, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? भाई पादरी थे, ये ऑप्शन आ रहा है, पादरी थे, क्या थे? पादरी थे। गुड। अगला 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 क्वेश्चन से जाए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सही। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित करता है? भैया ई कौन नहीं जानता है? पी से, कौन सी से? पी से, ठीक है, पी से सूचित करता है। तो मुझे आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बायो से क्योंकि क्वेश्चन इसी पार्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन 5 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन, 5 या 7, तो 5 या 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर बायो का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो कि 50 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सारे सारे चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। बाय बाय, आज के लिए टाटा।